हरियाणा के आखिरी पंजाब बॉर्डर से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर आखिरी बॉर्डर पर भी किसानों ने फतह कर लिया है मोर्चा और तमाम बैरिकेड पुलिस के तोड़कर अब पंजाब के आखिरी कोने से भी किसान हरियाणा में दाखिल हुए हैं और दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। बड़ी अपडेट यहां पर आपको हम बता रहे हैं। मंडी डबवाली पंजाब सीमावर्ती बॉर्डर बठिंडा हाईवे के ऊपर लगा नाका आखिरकार बेबस हुई पुलिस और किसानों की उस जिद ने उस नाके को मिनटों में तबाह कर दिया और किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया था, लेकिन किसानों की तरफ से पहले ही आगाह किया गया था कि अब वो किसी भी सूरत में यहां से पीछे नहीं हटेंगे और 10,000 से भी ज़्यादा किसानों का जत्था है वो बठिंडा हाईवे के ऊपर जमा हुआ था। लगभग 2 दिनों से जमा हो रहे थे किसान वहां पर। और बड़ी बात है कि यहाँ पर पुलिस को ना ही तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, ना ही किस तरीके से फोर्स को किसानों के साथ उलझना पड़ा, बल्कि पुलिस खुद ही बेबस नजर होती हुई यहाँ पर आई और झट से कुछ ही मिनटों में जो नाका है वो तोड़कर किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार हरियाणा के आखिरी पंजाब बॉर्डर मंडी डबवाली से, जहां पर किसानों के जत्थे ने हरियाणा की पुलिस के दांत खट्टे कर दिए और मिनटों में जो पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही थी कि इस नाके को तोड़ पाना नामुमकिन होगा, लेकिन किसानों के आगे नाका 2 मिनट भी नहीं झेल पाया और किसान वहां से पार होते हुए दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। जहां पर पुलिस फुटपाथ पर खड़ी ही रह गई, पुलिस देखती रह गई, लेकिन किसान वहां से चले गए। जहां पर किसान लगातार 3 कृषि बिलों के विरोध में सरकार के खिलाफ लामबंद हुए और लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। हरियाणा के हम आज अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से किसानों का गुस्सा उफान पर है। ताज़ा तस्वीरें आपको मंडी डबवाली हरियाणा के आखिरी विधानसभा क्षेत्र मंडी डबवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो किसान है वो आखिरी बॉर्डर को भी फतेह करते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। जहां पर अब सिरसा हाईवे पर किसानों का जमावड़ा लगा है और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान जो बड़े बड़े पुलिस की तरफ से पत्थर लगाए गए थे, तमाम पत्थरों को पुलिस जो रोककर वहां पर बैरिकेडिंग के माध्यम से लगातार नाकेबंदी कर रही थी, लेकिन किसानों के आगे एक ना चली और आखिर किसानों का गुस्सा जब फूटा तो फिर ताबड़तोड़ तरीके से किसान हैं वो बैरिकेड को हटाते हुए आगे बढ़ गए और जहां पर बड़े जत्थे हैं किसानों के वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर गाड़ियों पर सवार होकर किसान सिरसा के लिए रवाना हुए हैं। जहां पर ताज़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने सिरसा के घग्गर नदी पर खैरिका के पास भी बंदोबस्त किए हैं, यानी कि अब घग्गर के पुल को पार करना सबसे बड़ी चुनौती होगी किसानों की हाईवे के ऊपर आगे फतेहाबाद हिसार हाईवे पर कूच करने के लिए। लेकिन इससे बड़ी एक अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर हरियाणा के आखिरी जो बॉर्डर था पुलिस का, वहां पर भी किसानों ने कूच करते हुए आगे की रणनीति है वो बना ली है और अब किसान ओडांग को क्रॉस करते हुए सिरसा के नज़दीक जा पहुंचे, जहां पर उससे पहले घग्गर नदी पर बड़ा एक जो विशाल पुलिस का काफिला वहां पर तैनात किया गया। वहां पर पुलिस बल भारी संख्या में लगाया गया, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हमने आपको मंडी डबवाली की दिखाई कि किस तरीके से किसानों ने जो अब कूच है वो डबवाली से पंजाब के आखिरी उस सीमावर्ती नाके को तोड़कर आगे दिल्ली का रुख अख्तियार किया है। तो लगातार जो किसान है वो 3 कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं। 2 दिनों से किसान और पुलिस के बीच में जद्दोजहद होती रही, लेकिन पुलिस हर बार आश्वस्त करती रही कि वो एक धैर्य का परिचय दें, यहाँ पर शांति प्रिय तरीके से अपना प्रोटेस्ट करें। पहले जब पुलिस की तरफ से रोका गया था तो किसानों ने वहीं पर रुककर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था और पूरे बठिंडा हाईवे के ऊपर काफ़ी लंबा किलोमीटर का जो जाम है वो किसानों का लगा था और वहीं पर किसान डटे हुए थे। लेकिन आज जिस तरीके से सुबह से ही किसानों ने प्रस्तावित रखा था कि करीब 11:30 बजे जो नाका है उसको तोड़ दिया जाएगा, तो जैसे ही समय आया पुलिस को भी चेतावनी दी गई थी कि उनके आगे पुलिस ना अड़े, ना ही किसी तरीके का वो खून खराबा चाहते हैं, ना किसी तरीके की वो शांति भंग करना चाहते हैं। बहुत ही शांति प्रिय तरीके के साथ किसानों ने पुलिस के सामने आग्रह किया था, लेकिन हजारों की संख्या के आगे सैकड़ों की पुलिस टिक नहीं पाई और आखिरकार जो पंजाब के बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस का नाका था उसको तोड़ते हुए तमाम बैरिकेड्स को हटाते हुए पुलिस के किसानों ने जो दिल्ली का कूच किया है, जहां पर आज पूरे देश भर में किसान है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और ये कवायद किसानों की तरफ से लगातार जारी है कि लाखों की संख्या में जो किसान है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। लेकिन पुलिस सबसे बड़ी मुसीबत किसानों के लिए बनी है, लेकिन किसान हर बार यही कह रहे हैं कि उनकी पुलिस के साथ किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है। वो देश और प्रदेश के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, ना ही किसी तरीके का खून खराबा चाहते हैं, ना वो किसी से उलझना चाहते हैं, बल्कि वो अपनी बात को सेंटर तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस आगे काफ़ी देर तक मुकाबला करती रही, लेकिन पुलिस के
पुलिस की भी एक ना चली और किसानों ने झट से तमाम नाकों को तोड़ते हुए हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हरियाणा के आखिरी जो पंजाब के साथ बॉर्डर पड़ता है, मुक्तसर साहिब का जो पुलिस नाका था मलोट पुल के नीचे उतरते ही, उस नाके को भी किसानों ने तोड़ दिया और बठिंडा हाईवे के ऊपर जो पुलिस की बैरिकेटिंग की गई थी उसको भी किसानों की तरफ से तोड़ते हुए अब आगे बढ़े और अब हजारों की संख्या में जो किसानों का काफिला है वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। और अब सिरसा के घग्गर नदी को पार करना, घग्गर के पुल को पार करना किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हाथों में झंडे लिए और तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं भी किसानों के साथ हैं। ट्रक ट्रालियों पर हजारों की संख्या में जो किसान है वो रवाना हुए हैं, जिनके साथ पूरा राशन पानी चाय की व्यवस्था है। और अब किसानों का अगला जो सबसे बड़ा टारगेट वो दिल्ली होगा। और हरियाणा की सबसे बड़ी जो मुश्किल किसानों को झेलनी पड़ रही थी वो था पहला ही नाका, जो कि पंजाब के किसानों को खास करके उन 2 से 3 जिलों को वहाँ से गुजरना था, जो कि हरियाणा का आखिरी मंडी डबवाली ही क्षेत्र वहाँ पर पड़ता था। लेकिन वहाँ पर पुलिस उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी थी। लेकिन किसानों ने तमाम नाकों को तोड़ते हुए दिल्ली का कुछ किया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तेज रहना को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें लगातार आपको डबवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर किसान बड़ी संख्या में जो रवाना हुए हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि किसान की आवाज़ दबे नहीं बल्कि सबसे ऊपर होती हुई सरकार के कानों तक पहुंच सके। क्योंकि यही वो कृषि 3 बिल हैं जो किसानों की रुचि के मुताबिक नहीं बल्कि सरकार अपने आप लेकर आई थी। अब वही किसान चाह रहा है कि उसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए, किसान की राय लेनी चाहिए, ताकि किसान को किसी तरह की दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। योडा की तस्वीर है, जहां पर किसानों का एक लंबा जत्था है वो वहां पर पहुंचा है। एक लंबा मार्च किसानों का है। हाईवे के ऊपर जाम की स्थिति और गांव के लोग भी किसानों का हाथ फहराकर अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। जो किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं उनका तमाम जैसे जैसे गांव का पड़ाव आता है तो वहां पर लोग इकट्ठे होकर किसानों के सम्मान में, उनकी रिस्पेक्ट में वहां पर खड़े होते हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाती है और फूलों की वर्षा किसानों के ऊपर है वो की जा रही है।